दोस्तों वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास दो प्रोडक्ट। यहाँ पर दोस्तों मारुति सुजुकी बलेनो है और बलेनो का बेस वेरिएंट है, मतलब सिग्मा वेरिएंट। और यहाँ पर है दोस्तों मारुति सुजुकी स्विफ्ट और स्विफ्ट का दोस्तों LXI वेरिएंट है, मतलब ये भी दोस्तों बेस वेरिएंट है। ये प्रोडक्ट अरीना का है और ये प्रोडक्ट है दोस्तों नेक्सा का। लेकिन कीमत की बात करूँ ना, ऑलमोस्ट सेम कीमत में दोनों प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो कितनी कीमत रहने वाली है, अंदर आपको सेम प्राइस के अंदर क्या क्या फीचर मिल जाते हैं और आपको कौन सी लेने में बेनिफिट है, किसका इंजन ज़्यादा बेहतर है, तो सारी बात आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। अब दोनों की चाबियां देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बलेनो की देखते हैं। बलेनो का भाई बेस वेरिएंट है लेकिन सेंट्रल लॉकिंग मिलती है और वही मारुति की जानी पहचानी चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी और सेम चाबी आपको भाई स्विफ्ट के अंदर मिलती है। यहाँ भी बेस वेरिएंट के अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। तो चाबियां तो हो गई है। अब देखो यहाँ पर कुछ अंतर बदलाव आपको इनके जो है ना साइज में दिखाई दे रहा होगा। बलेनो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही है, ज़्यादा लंबी है स्विफ्ट के मुकाबले। स्विफ्ट यहाँ पर बलेनो के मुकाबले थोड़ी सी आपको छोटी दिखेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर होगा 4 से 5 mm का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बलेनो का सिग्मा वेरिएंट है, ये सिग्मा वेरिएंट की कीमत की बात करूँ तो 6,66,000 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत है। और स्विफ्ट की बात करूँ तो भाई यहाँ 6,49,000 रुपये स्विफ्ट के बेस वेरिएंट की कीमत है। तो ऑलमोस्ट जो है दोनों की कीमत में 17,000 रुपये का अंतर है। अब 17,000 रुपये में क्या क्या बदलाव मिलेगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इंजन सुन लो भाई। बलेनो के अंदर आपको मिलता है इस कीमत के अंदर 1.2 लीटर का K सीरीज 4 सिलेंडर इंजन और मारुति स्विफ्ट के अंदर मिलता है 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन। तो एक इंजन का भी अंतर मिल गया। अब बात करते हैं पावर की। तो देखो बलेनो के अंदर जो पावर है वो 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और अगर स्विफ्ट की बात करें तो 80 bhp की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। मतलब बलेनो में पावर भी थोड़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। बलेनो के माइलेज की बात करें 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बलेनो निकाल के देती है और अगर स्विफ्ट के माइलेज की बात करें तो 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको स्विफ्ट निकाल के देगी। अब दिखाता हूं दोस्तों फ्रंट से क्या क्या अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई देखो दोनों गाड़ियों में इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे और दोनों गाड़ियों में प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। हेडलाइट के अंदर हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप मिलेगा। अब देखो थोड़ा सा पास आ जाए तो बलेनो से शुरू करता हूं दोस्तों। यहाँ पर ये देखो ये इस तरीके से हेडलाइट वगैरह मिल जाती है, अंदर क्रोम का यूज मिल जाता है। फ्रंट में जो ग्रिल है वो मैट फिनिश के अंदर मिलती है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है और रेडिएटर ग्रिल इस तरीके से मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए स्विफ्ट के अंदर तो स्विफ्ट में भी देखो प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिलता है। यहाँ पर ये क्रोम का यूज मिलेगा और इंडिकेटर ये ब्लिंक कर ही रहा है। सामने की ग्रिल में नो डाउट थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है बेस वेरिएंट से ही और सुजुकी का लोगो मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल ऐसी मिलेगी और फॉग लाइट इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। अब देखो जी ये दोनों गाड़ियों में जो फ्रंट में लुक में अंतर था वो मैंने आपको दिखा दिया। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस स्विफ्ट में थोड़ा सा लुक्स का अंतर आ रहा है कि लुक्स थोड़े फ्रेश लग रहे हैं। बलेनो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है तो लुक्स थोड़े से डल से लग रहे होंगे। उसके बाद देखो दोनों के ही फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से, क्योंकि बेस वेरिएंट है और मारुति बेस वेरिएंट पे फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर देती है। अब देखो इन दोनों का टायर साइज देख लेते हैं। भाई सबसे पहले जो है हम बलेनो का देखेंगे। तो बलेनो की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अपोलो का टायर मिल जाता है 185 65 R15 की प्रोफाइल, स्टील रिम मिल जाता है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और यहीं पर अगर स्विफ्ट की बात करें तो यहाँ पर MRF का इको ट्रेड देखने के लिए मिलेगा और 165 80 R14 की प्रोफाइल मिल जाती है। मतलब देखो यहाँ पर जो है ना स्विफ्ट के अंदर 1 इंच की कटौती हो गई भाई। तो इसकी वजह से जो है आपके ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। अब देखो ORBM की बात आई तो ORBM दोनों में सेम टू सेम मिलेंगे, साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आप देख रहे होगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दोनों के डोर हैंडल्स देख लो, दोनों मैट फिनिश में मिलेंगे। दोनों के ही डोर हैंडल, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पीछे वाले डोर हैंडल्स देख लो। उसके बाद फ्यूल टैंक की बात करूँ तो भाई बलेनो के अंदर 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और स्विफ्ट के अंदर भी आपको 37 मतलब 37 लीटर का आपको जो है फ्यूल टैंक मिलेगा या पेट्रोल टैंक मिलेगा। अब देखो भाई दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल की बात करूं तो कुछ इस तरीके से देखो रियर प्रोफाइल इनकी दिखाई देगी। यहाँ पर देखो स्विफ्ट में थोड़ा सा फ्रेशनेस और लुक का अंतर आ जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी टेल लैम्प मिलती है, ये सी शेप में मिल जाते हैं। यहाँ इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैम्प मिल जाते हैं और इस तरीके से पूरा सेटअप मिलता है। यहाँ पर स्विफ्ट की बैजिंग और यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर बेस वेरिएंट से ही आपको डिफॉगर देखने के लिए मिल रहा है और ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, एंटीना बड़ा वाला मिल जाएगा। उसके बाद देखो पीछे सेफ्टी वाइज बात करें तो बम्पर के अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, साथ में 2 रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर बलेनो की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर बलेनो की टेल लाइट देखो इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। ये पूरा LED सेटअप है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। यहाँ पर बलेनो की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद सुजुकी का लोगो मिल जाता है। देखो
डिफॉगर वहाँ भी मिल रहा था और डिफॉगर आपको इस वेरिएंट में भी मिलेगा। दोनों के ही बेस वेरिएंट में डिफॉगर मिल जाता है। साथ में रियर स्पॉइलर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। ऊपर एंटीना इस तरीके से मिलेगा। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है, उसके लिए कमेंट मत करना दोस्तों। कमेंट करना है, चलो कोई बात नहीं, कमेंट करना आप, मैं झेलूंगा। उसके बाद देखो पीछे वाले रियर बम्पर की बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ 2 रिफ्लेक्टर सेफ्टी वाइज देखने के लिए मिल जाते हैं। अब दोनों का बूट स्पेस है, उसे कंपेयर कर लेते हैं यहीं पे। तो पहले स्विफ्ट का खोल देता हूं मैं और उसके बाद अब बलेनो का खोलता हूं मैं बूट स्पेस या टेल गेट। अब देखो जी, यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों का जो बूट स्पेस है उसमें कुछ ज़्यादा अंतर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब ज़्यादा अंतर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखो पार्सल ट्रे दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं मिल रही। उसके बाद देखो 3 पॉइंट सीट दोनों गाड़ियों के अंदर मिल रही है। बाकी अंदर की तरफ चल देखते हैं तो ये है भाई स्विफ्ट का। स्विफ्ट में पहली बात तो जो रियर सीट है वो बेंच फोल्डिंग मिलती है, हालांकि 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। और जो पीछे वाली सीट है उसमें नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो है पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, लेकिन स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील कुछ इस तरीके से सेम साइज का मिल जाता है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। ठीक है, इस तरीके का डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। कैपेसिटी की बात करूँ 265 लीटर कैपेसिटी आपको बूट की मिलेगी। और अगर इधर आ जाते हैं बलेनो के अंदर तो कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? पहली बात तो तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, 60-40 का ऑप्शन मिल जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो उसमें भी मिलती है और इसमें भी मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा 318 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। और अगर यहाँ पर स्पेयर व्हील देखें तो स्पेयर व्हील भी सेम साइज का 185, 65, R15 सेम प्रोफाइल का देखने के लिए मिल जाता है, कोई अंतर नहीं। टेल गेट में प्रॉपर फ्रेश मिल जाती है यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरीके का सेटअप दोस्तों इनके दोनों के बूट स्पेस का मिलेगा। कर देते हैं बंद और इसे भी कर देते हैं बंद। अब देखो जी, बलेनो से शुरुआत करी थी तो अब इंटीरियर भी दोस्तों बलेनो से ही शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे इसके इंटीरियर में और सबसे पहले डोर ट्रिम्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से करते हैं ओपन और इसका हेजार्ड है उसे कर देते हैं बंद और यहाँ पर करिए बंद। उसके बाद देखो सबसे पहले डोर ट्रिम्स देख लो, यहाँ पर कुशनिंग मिल जाती है नेवी ब्लू कलर की। भाई बेस वेरिएंट में कुशनिंग कौन देता है, लेकिन मारुति दे रही है भाई यहाँ पे। उसके बाद ये सब प्लास्टिक में मिल जाता है, ये नेवी ब्लू कलर की प्लास्टिक है। उसके बाद डोर हैंडल, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM नहीं मिलते हैं, वो आपको हाथ से ही करने होंगे। मैप पॉकेट और यहाँ बॉटल होल्डर मिल जाता है। और स्पीकर नहीं मिलेगा दोस्तों, स्पीकर ग्रिल मिलेगी, स्पीकर नहीं मिलता है किसी भी वेरिएंट में, ना स्विफ्ट में मिलेगा ना इसमें मिलेगा। अब देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। यहाँ से बोनट और यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करनी है। एक स्पेस ऊपर की तरफ, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, हेडलाइट एडजस्टेबल और ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है। और एसी वेंट का डिजाइन है यहाँ पर। ये इतना पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया इसे अब मैं करूंगा स्विफ्ट से कंपेयर। भाई स्विफ्ट में क्या मिलता है इस डोर ट्रिम के आसपास या आजू बाजू, तो देखो आ जाते हैं इस तरफ, खुला हुआ है डोर। वैसे तो हेजार्ड तो देखो इसमें ही बंद करना पड़ेगा वरना टिक टिक की आवाज आती रहेगी। यहाँ पर देखो सबसे पहले उसमें तो भाई पूरे पे कुशनिंग मिल रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ मिल तो रही है कुशनिंग पर ये इतना सा पार्ट मिल रहा है। ठीक है, ये और ये। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सब प्लास्टिक में है, सेम टू सेम। उसके बाद देखो ट्रिम्स में कोई भी अंतर नहीं है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, डोर हैंडल, और इसे भी हाथ से ही एडजस्ट करना है। ORVM को कोई बदलाव किया ही नहीं। उसके बाद मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल। और यहाँ पर देखें तो ये देखो जी, यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट एडजस्टेबल और ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं। एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से, नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल और दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ फैब्रिक कुशनिंग आपको मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल यहाँ भी नहीं मिलता है। अब देख रहे हो कितना बड़ा बदलाव हो गया दोस्तों, दोनों के अंदर कोई अंतर ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बदलाव क्या हो गया, अंतर ही नहीं है। दोनों का फ्रंट डोर का जो प्रोफाइल है उस पर कंट्रोल्स है वो सेम टू सेम है। अब देखो बलेनो के अंदर बैठते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या बदलाव मिलेगा। तो आ जाते हैं भाई बलेनो के अंदर और सबसे पहले करते हैं इग्निशन ऑन। तो यहाँ पर लगाते हैं चाबी और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। यहाँ पर देखो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में MID मिल जाती है और MID को यहाँ से टॉगल करना है। इस तरीके से ट्रिप चेंज हो रही है और यहाँ से आपको जो है एवरेज, रेंज वगैरह ये सब चेंज हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल और यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल। स्टीयरिंग की बात करूँ, यहाँ पर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पर फ्लैट बॉटम मिलता है। ये सब कुछ प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है, कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है स्टीयरिंग पे। और देखो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है भाई गाड़ी के अंदर। दोनों का ही बेस वेरिएंट सेम है एक तरह से और यहाँ कोई भी अंतर नहीं मिलेगा देखने
देखने के लिए। यहाँ पर आपको AC वेंट का डिजाइन ऐसा है, हेजार्ड बटन। यहाँ पर डैशबोर्ड पे ये ट्रिम देख रहे हो, 1 2 3 4 तरह के कलर मिल रहे हैं। यहाँ ब्लैक, यहाँ पर सिल्वर साटन, यहाँ पर नेवी ब्लू कलर, फिर से ब्लैक। उसके बाद देखो एक चीज बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर मिलने वाला है, ये है जी दोस्तों बलेनो का बेस वेरिएंट मतलब सिग्मा वेरिएंट, और इसके अंदर बेस वेरिएंट से ही ऑटो AC का ऑप्शन मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों, जिसे बाहर से आफ्टर मार्केट करवाया ही नहीं जा सकता। उसके बाद देखो यहाँ पर ये देखो एक 12V का पोर्ट मिल जाता है, बाकी कोई पोर्ट या चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा। एक फोन रखने की जगह, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पार्किंग ब्रेक मैनुअली ऑपरेटेड। ट्रिम्स की बात करें इस तरीके से मिल जाएगा, डिसेंट सा स्पेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। और अगर डोर ट्रिम्स वगैरह देखें इस तरीके से, ऊपर देखो ये ग्रैब हैंडल, और यहाँ पर देखो वैनिटी मिरर नहीं मिलता है भाई सनसेट के अंदर। यहाँ मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो ड्राइवर साइड में यहाँ भी सनसेट सादा सिंपल मिलेगा। अब देखो सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर सेफ्टी वाइज आपको बलेनो के अंदर 2 एयरबैग, ABS, EBD और ESC के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ में हिल असिस्ट भी मिल जाता है। तो ये 3-4 ऑप्शन जो है ये इसके अंदर मिलेंगे। अब देखो बात करते हैं भाई स्विफ्ट की, तो यहाँ से बलेनो के ड्राइवर कैबिन से निकलते हैं और स्विफ्ट के ड्राइवर कैबिन में एंटर होते हैं। तो आ जाते हैं इस तरफ और इसे कर देते हैं बंद, और यहाँ पर आ गए जी, इसे किया ओपन। अब देखो इसकी चाबी तो ले लें, चाबी भूल गए, चाबी यहाँ रख दी है हमने और अंदर बढ़े जा रहे हैं। अब देखो अंदर आ जाते हैं, बाकी ट्रिम्स वगैरह तो मैंने दिखा दी थी, डोर ट्रिम वगैरह। अब देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से चेक करेंगे और क्या कुछ मिलेगा। थोड़ा सा बदलाव तो देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। ये देखो इंजन में भी बदलाव है दोस्तों, खटर खटर कर गया। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये जो है टैकोमीटर, उसके बाद स्पीडोमीटर, बीच में MID को यहाँ से आप इस तरीके से टॉगल कर सकते हो, A और B ट्रिप, और यहाँ से आप इसकी कर सकते हो, मतलब बाकी की चीज़ें टॉगल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वाइपर की कंट्रोल और यहाँ पर हेडलाइट की कंट्रोल, यहाँ तक सेम है। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेगा, और टिल्ट का ऑप्शन जरूर मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। अब देखो वहाँ भी म्यूजिक सिस्टम नहीं था, यहाँ भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है। ये जो है आपको सबसे पहला काम यही होने वाला है, कोई सी भी गाड़ी खरीदो म्यूजिक सिस्टम आपको निकलते ही लगवाना पड़ेगा भाई। उसके बाद ये AC वेंट का डिज़ाइन और यहाँ पर ये हेजार्ड बटन। उसके बाद देखो भाई AC का डिज़ाइन तो सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल रहा है। ये देखो फैन स्पीड और ये टेम्परेचर जो है मैनुअली आपको ऑपरेट करना है, और ये ब्लैक फिनिश के अंदर मिल रहा है, ग्लॉस ब्लैक के अंदर, और वहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल रही थी। ये एक अंतर है दोस्तों, उसमें ऑटो AC और इसमें नॉर्मल AC। बाकी नीचे की तरफ देखो 12V का पोर्ट सेम टू सेम, बाकी कोई पोर्ट नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पर एक फोन वोन रखने की जगह मिल जाती है ये। उसके बाद 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पार्किंग ब्रेक मैनुअली ऑपरेटेड, और ग्लो बॉक्स की बात करें तो इस तरीके से मिल जाता है। डैशबोर्ड पे देखें सब कुछ आपको ब्लैक मिलेगा, लेकिन टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता जा रहा है, और इसका एंगल थोड़ा सा ड्राइवर ओरिएंटेड रखा गया है ताकि ड्राइवर को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। उसके बाद ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल और यहाँ पर ये सनसेट सादा सिंपल वही मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है, यहाँ पर ये लाइट वाइट मिल जाती है फीचर। और उसके बाद देखो यहाँ पर आफ्टर मार्केट आपको जो माइक लगवाने हैं वो यहाँ भी सेट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर नॉर्मल सादा सिंपल IRVM मिलता है, उसमें आपको जो है ऑटो डिमिंग मिल जाता है, मैनुअल डिमिंग मिल जाता है, ऑटो डिमिंग नहीं मैनुअल डिमिंग। उसके बाद देखो सनसेट इस तरीके का मिलेगा। तो ये था दोस्तों इस तरीके से डोर ट्रिम वगैरह सब कुछ मैंने जो आपको दिखाया। अब देखो सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में स्विफ्ट के अंदर एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग मिलते हैं, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये चारों चीज़ तो सेम थी, बस यहाँ पर 4 एयरबैग और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये था भाई इसके सेटअप में। अब एक काम करते हैं, बलेनो का जो रियर सीट है प्रोफाइल उसे चल के देख लेते हैं उसमें क्या मिलेगा। तो आ जाते हैं इस तरफ और यहीं से ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखो जी, सबसे पहले तो ट्रिम्स की बात करूँ तो इस तरीके की ट्रिम मिलेंगी। यहाँ पर ये कुशनिंग मिल जाती है नेवी ब्लू कलर में, पावर विंडो का ऑप्शन और नीचे बॉटल होल्डर और एक यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाता है। और स्पीकर पीछे भी नहीं मिलता है और यहाँ भी नहीं मिलता है। पीछे की तरफ बैठ जाएं तो लेग रूम ठीक ठाक डिसेंट मिल जाता है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सिर्फ एक 12V का पोर्ट मिलता है और ये स्पेस फोन वोन रखने के लिए मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इसमें लाइट जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि भाई तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है और 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा जगह करनी है तो इसको जो है इस तरीके से रिक्लाइन किया जा सकता है ऐसे करके। तो इसे फोल्ड कर दो, यहाँ पीछे की तरफ का एक्सेस भी क्लियर हो जाएगा। ये है जी सेटअप कुछ इस तरीके का। अब देखो यहाँ से निकलता हूँ और एक काम करता हूँ, स्विफ्ट के अंदर जो
पीछे क्या रियर सीट पे क्या मिलता है उसे चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और करते हैं स्विफ्ट की रियर सीट को ओपन। और यहाँ पर डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे भाई। डोर ट्रिम्स सभी कुछ प्लास्टिक में मिलेगा, कोई भी कुशनिंग आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती। ये देखो, एक बार बजा के दिखा देता हूँ, आप बाकी समझ ही गए होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर आधा लीटर वाला मिलता है और एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। और यहाँ पर देखें तो तीनों ही सीटों में सीट बेल्ट तो मिल जाएगी तीनों पैसेंजर्स के लिए, लेकिन नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं सिर्फ 2 ही, और बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन मिलता है, 60/40 का कोई ऑप्शन नहीं। और पीछे देखें यहाँ पर तो सिर्फ एक बॉटल होल्डर मिलेगा और कुछ नहीं, बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और यहाँ पर जो बीच में लाइट थी, यहाँ पर जब आगे मिल गई तो बीच में नहीं दी गई। और उसके बाद देखो इस तरीके से ये जो है आगे का जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा पीछे की तरफ से। अब निकलते हैं बाहर और दोनों का बोनेट ओपन करते हैं, बोनेट के नीचे क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आ जाते हैं इस तरफ। तो फाइनली दोस्तों दोनों का बोनेट खुल चुका है। अब देखो भाई, इंजन का प्लेसमेंट बताता हूं मैं। यहाँ पर आपको मिलता है, बलेनो है ये, और बलेनो के अंदर मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। और यहाँ पर ये वॉशर फिल करना है, ये पूरा सेटअप हो गया। यहाँ पर कूलेंट वगैरह मिल जाता है, यहाँ बैटरी का प्लेसमेंट, इंसुलेशन सीट देख लो भाई, यहाँ पर भी मिलेगी और यहाँ बोनेट के नीचे भी मिलेगी। ठीक है, नीचे की तरफ पूरी कवरिंग भी मिल जाएगी। तो इस तरीके का सेटअप मिलता है भाई बलेनो के अंदर। और अगर स्विफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं और स्विफ्ट का बोनेट खुला हुआ है और यहाँ पर देखो इस तरीके से इंसुलेशन सीट मिल जाती है। इंजन का प्लेसमेंट ऐसा मिलेगा, इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर वॉशर फिल करना है और यहाँ पर आपको जो है कूलेंट वगैरह, यहाँ पर ये बैटरी आप देख सकते हो, इस तरीके से प्लेसमेंट मिलेगा। कवरिंग आपको यहाँ नीचे भी मिल जाएगी और इंसुलेशन सीट प्रॉपर आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा दूर से देख लो, इस तरीके का मिलेगा। अब ऐसे कर देता हूँ मैं बंद और फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहने वाली है और कौन सी नहीं रहने वाली है, और बाकी फाइनल में क्या क्या अंतर आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे कर देते हैं बंद। अब तो फाइनली दोस्तों सारा कंपैरिजन हमने कर दिया, जो जो अंतर बदलाव मिले सब मैंने बता दिया आपको इस बलेनो के अंदर और इस स्विफ्ट के अंदर। दोनों के ही बेस वेरिएंट थे, सिग्मा वेरिएंट और LXI वेरिएंट। कीमत ऑलमोस्ट सेम है, 15 से 17 हज़ार रुपये का अंतर है कीमत में, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अब देखो इंजन बता देता हूँ और बदलाव बता देता हूँ भाई। इसके अंदर 4 सिलेंडर मिलता है, इसके अंदर 3 सिलेंडर मिलता है, सबसे बड़ा बदलाव है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जिसको कंसीडर करना है, इसके अंदर 15 इंच का टायर साइज मिलता है और इसके अंदर दोस्तों 14 इंच का मिलता है। एक तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव बता देता हूँ, बलेनो के अंदर आपको ऑटो AC का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको मैनुअल AC का ऑप्शन मिलेगा स्विफ्ट के अंदर। भाई 15 हज़ार रुपये भले ही आप इसमें ज़्यादा दे दो, लेकिन ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बाहर से आफ्टर मार्केट नहीं करवाया जा सकता, और तीनों चारों चीज़ें एकदम सॉलिड हैं। इंजन को तो बदलवा ही नहीं सकते दोस्तों, 3 सिलेंडर को निकलवा के 4 सिलेंडर थोड़ी दिलवा दोगे। उसके बाद माइलेज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही माइलेज है, 1 से 2 किलोमीटर का अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ दोस्तों कि भाई देखो साइज की अगर बात की जाए, साइज मैटर करता है बहुत। इंजन तो बदलवा ही नहीं सकते, लेकिन क्या साइज बदलवा सकते हो? साइज में और कंफर्ट में और अंदर स्पेस में बलेनो 1 नंबर ज़्यादा है, मतलब 21 है और यहाँ पर ये 19 है, तो इतना अंतर और देखने के लिए मिल जाता है। स्विफ्ट डेफिनेटली बलेनो से जो है छोटी है, लेकिन बस लुक्स की अगर बात की जाए, आप लुक्स को लेकर चलोगे तो लुक्स में फ्रेशनेस आपको स्विफ्ट के अंदर ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। और बलेनो में थोड़ी सी बोरियत आपको फील हो सकती है दोस्तों, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फील ना हो, वो भी अच्छी लग रही है। तो ये दोस्तों मेजर अंतर थे। एक लास्ट चीज़, दोनों के ऊपर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। अब आप बताइए, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।